धनबाद के जलान अस्पताल में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। हाउसिंग कॉलोनी निवासी निर्दोष जैन, जो गले के कैंसर से पीड़ित है, को 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज की हालत गंभीर होने के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया। आज सुबह जब परिजन मरीज का हालचाल जानने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मरीज को दिए जाने वाले ज़रूरी इंजेक्शन अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। जब परिजनों ने बाहर से इंजेक्शन लाने की पेशकश की तो अस्पताल प्रबंधन ने बाहरी दवाइयों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले में अस्पताल मैनेजमेंट से बात की तो उन्हें मरीज को अस्पताल से बाहर निकालने की धमकी दी। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजन प्रबंधन के रवैये को लेकर बेहद आक्रोशित दिखे। उनका कहना है कि मरीज की हालत गंभीर है और इस तरह की लापरवाही और धमकी अनुचित है। परिजन ने कहा कि हमारे मरीज की जान खतरे में है, ज़रूरी दवाइयों की व्यवस्था अस्पताल नहीं कर रहा और हमें बाहर से लाने की भी इजाज़त नहीं दे रहा। यह कैसी स्वास्थ्य सेवा है? साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया क्योंकि पापा का प्लेटलेट और ब्लड काउंट गिर रहा था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया। वो इंजेक्शन इनके यहाँ मेडिकल में नहीं था। ये लोग बता रहा हूँ, ये लोग का नियम ये जो कर्म कर रही है वो निवेदिता नाम की एक लेडीज है। डॉक्टर मैनेजमेंट हटाता नहीं है। डॉक्टर तो इतना सोना यहाँ पर बैठा हुआ है कि जिंदल साहब की पूछिए मत। वो जो निवेदिता नाम की लेडीज है ना, वो हर पेशेंट यहाँ पे एक एक पेशेंट से पूछिए, वो अपने आप को इंदिरा गांधी का माँ समझती है और यहाँ पर बदतमीजी करती है। भैया, जब आपके पास दवाई नहीं था तो आपको क्या करना चाहिए? जब हम ला के दे दी तो लगा देना चाहिए। पेमेंट आप हमसे बोल देते कि ये दवाई आप हमसे खरीद लीजिए, आप जहाँ से लाए वहां वापस कर दीजिए, बोल सकते थे ना। भाई, हमको इसमें कमाना है, हमारा यही काम। तो इंजेक्शन लगाए नहीं, उन लोग बोले नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जब मेरा आएगा तभी लगाएंगे। स्थिति क्या है पेशेंट वेंटिलेटर पे है। वजह क्या रही? पहले इंजेक्शन लगाए के कहते हैं, हाँ, जब आप ला के देते तो 3.5 घंटा हम लोग बोले मंगा देते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर बोला मंगा दीजिए, हम लगवा देते हैं। वो लगाने की कोशिश किया, उसको मना कर दिया गया कि नहीं लगाओगे। क्या लग रहा? 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा तक नहीं लगा। आपको क्या लग रहा बताइए? जब तक वो लेडीज रहेंगे जलान हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर आ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे चले जाएंगे सर। 8 तारीख से नहीं, वो अपना इंजेक्शन मंगा के लगा रही है। 8 तारीख को 8 तारीख डिले हुआ, उसी टाइम नहीं थे। अच्छा, हमको बताइए, ये अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ कि नहीं? हम मीडिया आप लोग से पूछते हैं। अगर आप पैसा के लिए किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में डिले करते हैं और वो मर जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए उनको प्रॉब्लम बढ़ गया, तब उसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है कि नहीं? यहाँ डेली होता है। क्या नाम? निर्दोष जैन। कहाँ के रहने वाला हो? यही धनबाद के, धनबाद चंद्र विहार कॉलोनी। आपका क्या नाम? प्रवीण गोधा जी। निर्दोष जैन यहाँ एडमिट है, वो वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में भर्ती है। हम जब यहाँ आए, मैनेजमेंट ने हमें जैसा जैसा कहा कि हम एक कोड लिख के देती है। हमने कहा कि क्या मेडिसिन लानी है, तो बोले आपको हम मेडिसिन का नाम नहीं बताएंगे, हम एक कोड देते हैं, आप जाइए, आप लेकर आइए। हम उसमें भी एग्री हो गए कि ठीक है, आप हमें कोड दीजिए, हम जो आप बोलेंगे वो दवाई ला के देंगे। हम वो कोड के अनुसार उनको दवाई ला के देते। ऐसा नहीं, जब मेडिसिन हमें हाथ में आती है तो हमें पता चलता है 300 की दवाई, 400 की दवाई, 5000 में, 9000 में। हम उसके बाद भी चुप रहे कि नहीं, हमारे पिता ठीक होके जाए। सबसे बड़ी तकलीफ तब हुई, जो दवाई वो हमें कोड लिख के दे रही है, लेकिन अगर उनके पास नहीं है, आपने हमें थोड़ी देर पहले कहा कि ये दवाई जरूरी है, आप हमारे पिता के लिए ला के दीजिए, लेकिन अगर उनके पास नहीं तो दवाई जरूरी नहीं है, कैंसिल हो गई वो दवाई। हमारे पिता को लगना जरूरी नहीं है, चाहे वो मौत के मुंह में जाए, लेकिन वो दवाई वो नहीं लगाएंगे आज सवेरे, क्योंकि उनके पास नहीं है। क्योंकि वो तो 100 की दवाई 10,000 कमाएंगी ना, उन्हें तो पैसे कमाने ना, यहाँ पेशेंट नहीं देखना है उन्हें, यहाँ कि कोई परिवार कैसे जी रहा है। तो उसके नहीं, इसलिए तो आज उन्होंने हमें एक इंजेक्शन लगना था मेरे पिता को, हम इंजेक्शन लेने गए यहाँ पे, वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। तो हमें ये जानकारी थी कि वो इंजेक्शन कौन सा है। हमारे घर पे वो इंजेक्शन रखा था क्योंकि पापा को इंजेक्शन लगातार लग रहा था। तो हमने ला के दिया कि आपके यहाँ वो इंजेक्शन नहीं है, लगना जरूरी है तो आप अभी लगा लीजिए, फिर जब आपका खुलेगा हम आ जाएगा अवेलेबल तो हम ला देंगे। तो उस पर वो कहती है कि ऐसे पेशेंट को हम नहीं रखते, आप घर ले जाइए, हम नहीं लगाएंगे। जो इंजेक्शन मेरे पिता को 10 बजे लगना था वो 1 बजे तक नहीं लगा। होते हुए इंजेक्शन अवेलेबल होते हुए सिर्फ क्यों नहीं लगा? क्योंकि उनके यहाँ अवेलेबल नहीं, वो हमारा लाया है। मेरे पापा कैंसर के पेशेंट हैं, अभी वो वेंटिलेटर पे हैं। स्थिति क्या है उनकी स्थिति? वो तो आपका यहाँ की स्थिति लोग बताइए ना, देखिए जान लेने को तैयार है। लेकिन मैडम कौन वाले बात कर, मैडम हो सकती है बात पर घटा। मैडम
मैडम हाँ मेरे पापा यहाँ 4 दिन से एडमिट है। और आपको पता है लापरवाही, मैं क्या बोलूँ कि मैं खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं उनकी खुद वर्कर हूँ। उसके बाद भी मैंने मैनेजमेंट से लड़ाई नहीं की कि आपका जो रूल है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरे पिता की बात है, जो आपको सही लगता है आप वो करिए, लेकिन आप किसी के खिलवाड़ मत करिए ना किसी की जान के साथ। आज तो जब हमारे परिवार पे इतनी बड़ी समस्या आई, आप पहले ये देखिए ना कि आपको पेशेंट की जान बचानी, आप बाद में सोचिएगा ना कि आपके यहाँ वो पैसे है कि नहीं है इंजेक्शन। अभी तो आपको लगाना था ना मेरे घर वालों को। अभी क्या बोल प्रबंधन अब जब भाई लोग गुस्से में आ गए कि आपको जब जरूरी है इंजेक्शन नहीं लगाना, तो बहाना करती है कि आप लोग गाली दे रहे थे, जबकि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कितनी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज मैडम लगा दीजिए, प्लीज मैडम लगा दीजिए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे पापा यहाँ से स्वस्थ होके जाए, मैनेजमेंट ये लापरवाही नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे एक गरीब आदमी भी आता है, एक पैसे वाला भी आता है, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, चल रहा है बट ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा सुधार हो, और आगे जो है जो आज हम लोग सफर कर रहे हैं, आगे जो भी पेशेंट जो है ना सफर करे। आपको दवाई चाहिए आप लिख के दीजिए नाम। पापा का यहाँ पे जो वेंटिलेटर पे थे, न्यूरोकाउंट का काम चल रहा था, ठीक है। अभी आज 20 दिन से 25 दिन से वो वेंटिलेटर पे हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 8 तारीख को हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो प्रबंधन एक्चुअली डॉक्टर और ये में किसी में कोई लापरवाही नहीं है, डॉक्टर अपने तरफ से बहुत 100% कर रहे हैं। बट क्या होता है कि मैनेजमेंट सीधे बोल दिया जाता है कि मैनेजमेंट का जो है ये सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए नहीं मांग नहीं किया गया था। मांग यही किया गया था कि जो वो जो दवाई लिख के दे रहे हैं, पहले तो हमें बताया नहीं जाता, वो लोग इंडेंट करते हैं, और वो दवाई अगर यहाँ अवेलेबल है तभी फिर वो लोग के लिए जरूरत है, अदरवाइज फिर वो जरूरत आप बाहर से ला के दे रहे हैं तो जरूरत नहीं है। वो दवाई अगर इनके पास 3 दिन बाद आएगी तो 3 दिन मेरा नमित कुमार जैन है, पापा मेरे।